दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुने ज्यादा कर दी। तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम का कहना है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई? बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का, तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी जानते थे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए हैं। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, इसका जवाब कौन देगा? कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट और दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने का जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। पहले उन्होंने कोरोना की तैयारी नहीं की और फिर अचानक से दिल्ली में ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने लगे, जिसके कारण दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली को जरूरत से 4 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन मिली है। कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट है आज वो प्रस्तुत हुई, उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन थी, लेकिन बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऑक्सीजन कमी को लेकर के शोर मचाया और दबाव बनाया, जिसका नतीजा रहा है कि ये रहा कि दिल्ली के अंदर हजारों लोग अपने परिजनों को लेकर के भटकते रहे। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। ऑक्सीजन की शॉर्टेज दिखा करके जिस तरह से दावे किए गए कि दिल्ली के अंदर 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बावजूद उसके कि उनके पास स्टोरेज की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। स्पर्श, एक तरफ जो स्थितियां दिल्ली के अंदर थी, जो पैनिक सिचुएशन दिल्ली के अंदर थी अप्रैल और मई के महीने में, उसके बाद जो स्थितियां लोगों ने देखी उन पर तमाम सवाल खड़े हुए। अब सुप्रीम कोर्ट की स्पर्श इस रिपोर्ट के बाद यह तो स्पर्श जरूर है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ है। देखिए, मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो है थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, क्योंकि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट की उस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो अंतरिम रिपोर्ट ये कह रही है कि जो पीक टाइम था उसमें दिल्ली में ऑक्सीजन का जो अधिकतम डिमांड थी वो 279 और से 300 के बीच में थी, मैट्रिक टन की बात करें। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो डिमांड की वो 1000 और 1100 के आसपास जो मैट्रिक टन है वो डिमांड की। लेकिन उस पूरी रिपोर्ट को खारिज जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो जो है पूरी तरीके से गलत है। कमेटी के मेंबर्स से उन लोगों की बात हुई है, कमेटी के मेंबर्स ने कहा है कि उनके साइन जो है उस रिपोर्ट पर नहीं है। ऐसे में अब ये मामला जो है एक बार फिर से उलझता हुआ जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ये गलती थी कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ जो निवासी है उनके बारे में सोचा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो जब बीजेपी यानी केंद्र सरकार चुनावी रैलियों में जो है व्यस्त थी, क्योंकि जब पीक का टाइम चल रहा था तो बंगाल में जो चुनाव थे वो भी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर जो है एक बार निशाना उन्होंने साधा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके की बात इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑडिट कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट है वो अगर सामने आ रही है, तो जो हालात थे क्या वो हालात उसको बयां कर रहे थे? क्योंकि हमने भी जब दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, साफ तौर पर अलग अलग अस्पतालों से एसओएस कॉल निकलकर सामने आते थे। उसके साथ साथ
जो लोग हैं वो दर दर जो है ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या ये ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट था? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जो है दिल्ली को देती हुई नजर आ रही थी। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाए वैभव की एक ही दिन में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो ये कहते हैं कि 700 मैट्रिक टन चाहिए, और जो दिल्ली के जो एक विधायक है राघव चड्ढा वो ये कहते हैं कि 976 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो चाहिए। तो ऐसे में क्या सरप्लस ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मिसमैनेजमेंट जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने को लेकर हो रहा था। ये कहीं ना कहीं जो है बड़ा प्रश्न जो है खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर जो है जरूर जो दिल्ली सरकार है उसको जवाब देना चाहिए। स्पर्श ऑडिट रिपोर्ट के अधिकारियों को लेकर यह कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट में नहीं है जिसमें इन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो क्या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर माहौल बनाने की कोशिश है तो इस सिचुएशन में जब हम फिर तीसरी लहर के कगार पर खड़े हैं तो ये माहौल बनाना कितना जायज है? देखिए बिल्कुल राजनीति इस पूरे मसले को लेकर हमने देखा था दूसरी लहर में किस तरीके से हुई थी। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही थी और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी। ऑक्सीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गया था, और अलग अलग तरीके से चाहे वो दिल्ली सरकार को फटकार लगाने की बात हो या फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार को इसलिए फटकार लगाई थी कि ऑक्सीजन जो है दिल्ली सरकार को नहीं दी जा रही है, और दिल्ली सरकार को इसलिए फटकार लगाई थी कि ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट है वो दिल्ली सरकार जो है नहीं कर पा रही है। इसको लेकर जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तो बीजेपी ने एक आंकड़ा यह भी दिया कि जब मुंबई और दिल्ली में एक समान केस जो है निकलकर सामने आ रहे थे, मुंबई में मसलन 93,000 केस थे और दिल्ली में 95,000 के आसपास केस थे, तो मुंबई में जो ऑक्सीजन की जरूरत थी वो दिल्ली के मुकाबले बेहद कम थी। ऐसे में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मिल रही थी वो ठीक ढंग से जो है मैनेज नहीं की, इसलिए जो मरीजों की जान है वो कहीं ना कहीं जो है खतरे में पड़ गई। तो ऐसे में अब दिल्ली में जो राजनीति है वो अब ऑक्सीजन को लेकर भी शुरू हो गई है, और न केवल आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बल्कि दिल्ली कांग्रेस भी जो है जो आम आदमी पार्टी है उसको घेरने की जो कोशिश है अब इस मसले को लेकर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात थे उस तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी नजर आती थी उसमें यह था कि तमाम जो हॉस्पिटल थे वो SOS के कॉल जो है जरूर देते थे, और उसके साथ साथ लोगों को भी दर दर ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा था। लेकिन तीसरी लहर को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर को लेकर चूंकि जो कभी भी आ सकती है, तो उसको लेकर दिल्ली सरकार जरूर ये दावे कर रही है कि अलग अलग कमेटी जो है बना दी गई है। ऑक्सीजन टैंकर जो है दिल्ली सरकार ने जो है खरीद लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर दिल्ली सरकार ने खरीद लिए, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के स्टोरेज पॉइंट है वो भी दिल्ली सरकार ने बना लिए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो पिछले दिनों दूसरी लहर में हालात देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान दिल्ली सरकार पर भी खड़े कर रहे थे, केंद्र सरकार पर भी खड़े कर रहे थे, और अब उसको लेकर राजनीति जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है। स्पर्श राजनीति, मिसमैनेजमेंट, इन सब के बीच कहीं ना कहीं से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दिल्ली के अंदर गंवाई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। तमाम ऐसे केसेस आ रहे थे जो ऑक्सीजन ना मिलने के चलते उनकी मौतें हो जा रही थी। आपने ग्राउंड जीरो पर स्पर्श रिपोर्टिंग की एक एक सिचुएशन, एक एक परिस्थितियों को देखा, वो सिचुएशन और आज जो इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण हो रहा है ये कितना जायज है? देखिए दिल्ली में लगातार जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो एक समय ऐसा था कि पीक पर जो है पहुंच गई थी, और जो ग्राउंड रियलिटी लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग जो है घर में अपना इलाज कराते हुए नजर आ रहे थे, लोगों को घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ रहा था, लोग खुद जो है ऑक्सीजन सिलेंडर चलाना सीख रहे थे, लोगों को लगा जगह लाइन में लगकर जो है ऑक्सीजन जो है खरीदनी पड़ रही थी। ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन के सिलेंडर की और ऑक्सीजन की जो है उस समय चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे में एक समय यह भी था कि दिल्ली के अस्पतालों में पैनिक कॉल निकलकर सामने आते थे, और दिल्ली के एक हॉस्पिटल ऐसा भी था जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत भी जो है देखने को मिली थी। ऐसे में आरोप दिल्ली सरकार लगातार ये लगाती थी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पर भी उस दिनों ये आरोप लगे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में मिल रही थी, लेकिन जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या फिर जहां से ऑक्सीजन लेकर आनी होती है वहां से क्रायोजेनिक टैंकर ना होने की वजह से
दिल्ली सरकार ऑक्सीजन नहीं ला पा रही थी। ये एक आरोप केंद्र सरकार ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड दिल्ली सरकार पर लगाती हुई नजर आती थी। तो ऐसे में वो समय ये था कि जब मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन उसका जो नुकसान है वो दिल्ली वासियों और दिल्ली के आसपास जो लोग हैं जो दिल्ली में इलाज कराने भी आते थे उनको कहीं ना कहीं जो है भुगतना पड़ा था। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस पूरे मसले पर राजनीति जो है देखने को और कोशिशें स्पर्श वाकई सभी को ये करनी चाहिए कि तीसरी लहर अगर आती है तो उससे पहले तैयारियां बहुत जरूरी हैं। राजनीति हमेशा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, आपका तमाम जरूरी अपडेट